ओम शांति। सुप्रीम फादर शिव बाबा जो बाप हैं, टीचर व सतगुरु भी हैं, अपने प्रतिभा संपन्न बच्चों को प्रतिभा अनुसार सेवा निमित्त निर्देशित करते हैं। सभी सेवाओं में चिकित्सा का आज विशेष स्थान है, क्योंकि मनुष्य शारीरिक व मानसिक रूप से बराबर बीमार है। बाबा ने सुखमय संसार हेतु शुरुआत के दिनों से ही डबल रोल निभाने की शिक्षा बच्चों को दी, जैसे डबल टीचर, डबल डॉक्टर आदि आदि। ऐसे ही डबल रोल अदा करने वाले फरिश्ता स्वरूप आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी लाल जी हमारे समक्ष हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है, बिहार ज्ञान व शिक्षा के कार्य में सदा अग्रणी रहा। महात्मा बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर राजनीतिक पटल के प्रबुद्ध राजनेता तक। आदरणीय भ्राता जी का जन्म भी बिहार में हुआ। सन 1969 में ज्ञान सागर का परिचय प्राप्त हुआ। 18 साल के एक तरुण ने 1973 में होम्योपैथिक में डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को यज्ञ हेतु समर्पित किया। संपूर्ण भारत में हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स आयोजित किए। 40 से अधिक कैंपेन्स और 175 से अधिक स्वास्थ्य मेले आयोजित किए। सन 2000 में कांग्रेस ऑफ होम्योपैथ से सम्मानित किए गए। वर्तमान में आप मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं एवं एवरेस्ट हेल्दी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। एवर हेल्दी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। आप सरीखे डबल डॉक्टर से विषय ईश्वरीय प्राप्ति और नशा पर आपके अनमोल शब्दों से लाभान्वित होना चाहते हैं। आदरणीय भाई जी। ओम शांति। मैं सभा को देख करके खुश हो रहा हूं कि कितनी भाग्यशाली आत्माएं इस सभा में बैठी हैं जो परमात्मा से मिलन मनाई हैं, जिनको परमात्मा ने घंटों तक महिमा किया है इनके भाग्य की, वो आत्माएं आज इस सभा में बैठी हुई हैं। तो इन आत्माओं को देख करके मेरा दिल बहुत हर्षित हो रहा है, गदगद हो रहा है। हमने दुनिया में सुना है, देखा है कि जिसको दीदार हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, वो प्रभु के दीवाने हो जाते हैं। वो प्रभु में खो जाते हैं, उनकी दुनिया अलग हो जाती है। वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं। शरीर भल इस दुनिया में हो, लेकिन उनका मन कहाँ होता है? परमात्मा में होता है, ईश्वर में होता है। जिसकी साक्षात्कार किया उसमें डूबा हुआ होता है। आप सभी आत्माएं, हम सब घंटों तक बाबा से बातें की, पालना लिया, बाबा ने महिमा किया, झूले में झुलाया। वो आत्माएं कितना शांत गंभीर बैठी है। क्या मैं कहूं कि बाबा से आप लोग रात को नहीं मिले हैं? ये सभा भरी हुई थी रात को, और कहाँ गया ईश्वरीय नशा? ईश्वरीय दुनिया में केवल लाइट दिखाई देती है तो उनको नशा चढ़ जाता है। हमको बाबा ने पालना दिया, वो आदि की स्मृति दिलाई। स्मृति क्यों दिलाई?
इसलिए स्मृति दिलाई कि बच्चों को नशा चढ़े वो दिन क्या थे। आज का दिन, आने वाला दिन क्या होगा, हम सब देखेंगे। तो हम सब कितना महान महान भाग्यशाली हैं कि बाबा से मिलन मनाया है। कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। ये नशा चढ़ता है, खुशी होती है, खुशी है लेकिन दिखाई नहीं देती है, क्या कहें। नहीं तो हम तो झूमते रहें, उनकी मस्ती, उनकी नैन, उनके चैन, उनके बोल, उनके बैठक कुछ निराली होती है। तो हम सब बाबा से मिले हैं, बाबा ने इतनी प्राप्तियां दी है, ईश्वरीय खजाना दिया है, कल भी दिया था और 80 साल से दे रहा है। हम सबको पता है कि जो हम योग कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जिस श्रीमत पर चल रहे हैं, कदम कदम हम श्रीमत पर रख रहे हैं, उसका प्राप्ति, उससे कितनी प्राप्ति है हम सबको पता है। केवल एक जन्म तक प्राप्ति नहीं है, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति हम सब कर रहे हैं। तो कहना पड़ेगा कि भाई नशा चढ़ना चाहिए। हम सब मंदिर में गए हैं, मस्जिद में गए हैं, गुरुद्वारे में गए हैं, लेकिन हमने क्या कहा? हम अपने कमियों को परमात्मा के सामने, देवताओं के सामने, अपने मूर्ति के सामने रखा और उनसे मांगा क्या? हे भगवान, हे इष्ट देव, हे फलाना, मुझे अच्छा नौकरी देना, अच्छा परिवार देना, इतना धन देना कि हम कभी हमारे को खुटे नहीं, बिजनेस अच्छा देना, यही मांगा था ना। लेकिन कभी ये नहीं कहा था कि हे भगवान मुझे देवता बना देना, नर से श्री नारायण बना देना, नारी से श्री लक्ष्मी बना देना। कभी कहा था? नहीं कहा था। लेकिन बाबा ने आकर के लॉटरी दिया, अचानक कहा कि बच्चे तुम तो देवता थे, तुमको देवता बनना है, तुम ही श्री नारायण थे, तुम ही श्री लक्ष्मी थे। अब लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, देवता बनने के लिए कोई बहुत बड़ा मेहनत का काम नहीं दिया। बाबा ने क्या सहज काम क्या दिया? बच्चे मेरे को याद करो, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो। कभी हम मेहनत भी करते हैं तो बाबा को सहन नहीं होती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे हमारे मेहनत करते हैं, बाबा को सहन नहीं होती है कि बाबा के बच्चे मेहनत करें। हमारी याद, हमारी तपस्या कितना सरल है, कोई मेहनत है? तो हम लोगों को इतनी प्राप्ति है, तो हम लोगों का कैसा चलन, व्यवहार, बोल, रहन सहन कैसा होना चाहिए? आज देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में जिसका एडमिशन हो जाता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जिसका एडमिशन हो जाता है, उनका नैन चैन, उनका चलन बदल जाता है। कल वो कुछ और थे, आज एडमिशन मिला कुछ और हो गए, रातों रात चेंज हो जाते हैं, जबकि उनको 10 साल 5 साल पढ़ाई पढ़नी है। और हम बच्चों को बाबा आते स्मृति दे दिया, बच्चे कल तुम देवता थे, आज साधारण हो, पुनः याद करो कल देवता बनने वाले हो। हम तुम्हारे लिए नई दुनिया की स्थापना करने आया हूं, ये पुरानी दुनिया जाने वाली है।
बाबा ने कहा ना, तो हम लोगों को कितना खुशी, कितना जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। हम लोग अपने आप से पूछें, हमारा जीवन आनंद से भरपूर है, या ये जो बातें सुना है, देखा है, रात को बाबा से बातें किया है, पावर लिया है, दृष्टि लिया है और संकल्प किया है कि घर में जाकर के ऐसी तपस्या करूंगा कि जाकर के हम देवता बन जाए। ऋषि मुनि महर्षि बड़े बड़े योगी गुफाओं में, कंदराओं में, ठंडी में, बर्फ में लगे हुए हैं, कहीं से लाइट दिखाई दे और हम वो महान आत्माएं बैठी हैं जो प्रभु पालना, ईश्वरीय पालना, उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, उनकी पालना में बैठे हैं। तो हमको नशा नहीं होनी चाहिए, खुमारी नहीं चढ़नी चाहिए। हमको कितना खुमारी, आज कोई महात्मा दूर से आता है तो दूर से पता लग जाता है कि महात्मा जी आ रहे हैं, वो झूमते हुए आ रहे हैं। ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, परमात्मा से मिलन मना के जा रहे हैं, उनको कोई नशा नहीं है, चलन में कोई परिवर्तन नहीं है, खुमारी नहीं है। तो क्या कहेंगे? हम दादियों को देखते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा ज्ञान कोई सिंपल है, उसे नशा नहीं है, रूहानियत नहीं है। हम दादियों को देखते हैं, वो कहाँ से भी गुजरती हैं, चाहे एयरपोर्ट पर हो, चाहे कहाँ भी हो, उनकी दिव्यता दिखाई देती है, उनसे एक अलौकिकता महसूस होती है। हम ब्राह्मण भी चाहते हैं, दादी बोले या न बोले, हम दादी के नजदीक रहें, दादी के समीप रहें, ऐसा चाहते हैं कि नहीं आप लोग? तो दादी ने तपस्या करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है कि लौकिक, अलौकिक, परलौकिक सभी उनको चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो क्या हम बाबा के बच्चे तपस्या करके अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ नहीं बना सकते हैं? सोचें। या हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, हम योग करते हैं, बाबा तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? क्या है? हमने देखा है, सुना है, पहले शुरू में 72, 73, 74 में विदेशी आते थे, बाबा भारतवासी आते थे, बाबा एक एक से मिलता था, वो भी दिन हमने देखा है। हम लोग सोए होते थे तो बुलाता था, जो मधुबन वालों को बुलाओ, बाबा मिलेगा, हम सो रहे हैं, वो भी दिन देखा। तो उसमें विदेशी भाई बहने, कोई अमेरिका से, रसिया से, जापान से, वो कार्ड लेके आते थे और बाबा से पर्सनल मिलते थे, तो कार्ड सामने पकड़ा देते थे, देते थे, बाबा फलाने भाई ने आपको कार्ड दिया है। तो बाबा उसी समय उसको क्या जवाब देते थे? बच्चे को जब संकल्प आया कि बाबा को कार्ड भेजूं, और वो मार्केट में गया, कार्ड खरीदने गया, उसी समय बाबा को उसकी याद पहुंच गई। रसिया, जापान, सिंगापुर के भाई बहनों की याद पहुंच सकती है भगवान को, भगवान बोल रहा है। तो क्या हम बच्चों की याद बाबा तक नहीं पहुंचती है? क्या हम जो संकल्प करें, जो श्रेष्ठ संकल्प करें, जो शुभ संकल्प करें, बाबा तक नहीं पहुंचेगा? और बाबा उस संकल्पों का जवाब नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, उनका कार्ड का जवाब दे देता है। हमारे संकल्प का, हमारी तपस्या का, हमारी उमंग का बाबा को पास नहीं पहुंचता है। हम उमंग में रह करके तपस्या करें, सेवा करें, निस्वार्थ सेवा करें,
बाबा के पास पहुंच रहा है, जमा हो रहा है, हमको शक्ति मिल रही है। हमने देखा, दादियों को देखते हैं, तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी दादी शाम को 7 बजे आ जाती है योग कराने के लिए। शरीर साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आपने रात को देखा, अपने लोगों ने सामने देखा, बाबा केवल दादी को ही केवल प्यार क्यों दिया? इतना प्यार हम बच्चों को, हम सबको नहीं देगा? लेकिन नहीं, दादी का जीवन, दादी का श्वास सेवा है। अगर उतना हम सब सेवा करें तो बाबा आज भी भल रथ कितना भी पुराना हो गया है, कितना भी बड़ी आयु हो गई है रथ की, लेकिन आज भी बाबा हम बच्चों को गोदी में लेगा। देखिए प्रैक्टिकल, हम बड़ों को देखते हैं, हमने जगदीश भाई को देखा, बीमार हैं, आईसीयू में पड़े हैं। सोनीपत का जमीन उन दिनों में लिया गया था, पंजाब के भाई बहनों को, पंजाब जोन के सब मुख्य भाइयों को बुला करके आईसीयू में मीटिंग कर रहे हैं। 2-4 दिन के बाद उन्होंने अपना शरीर को त्यागा। उनको पता था, लेकिन अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास तक सेवा 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 करते हुए गए। तो कहने का भाव ये है कि हम सेवा करते हैं, हम तपस्या करते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, तो बाबा बंधा हुआ है, कहता है बच्चे तुम 1 अंगुली दो, मैं 1000 कदम चल करके आता हूं, 1000 अंगुली से तुम्हारा हम संभाल करता हूं। तो हम बच्चे, इतना ऑफर भगवान का है, इतना ऑफर बाबा का है, तो इतना ऑफर है तो हमारा समय श्वास कैसा होगा, कहां होगा? किसके लिए हम समय को बचा रहे हैं, कहां समय लगा रहे हैं? इतनी प्राप्ति हो रही है, खुला भंडार है, या थोड़ी सी सुबह योग लगा लिया, उसी में खुश हो गए। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि हमारे बच्चे इतने भोले हैं कि थोड़ी सी योग लगा लिया और शरीरी बन गए, उसी में खुश हो जाते हैं। 2 मुट्ठी हीरा मिल गया, खुश हो रहे हैं, बाबा ने हमारे को हीरा दे दिया। अरे बाबा ने हीरे की खान की मालिक बना रहा है, हम 2 मुट्ठी हीरे से संतुष्ट हो गए, खुश हो गए। सुबह के मेडिटेशन से अशरीरी हो गए, पावर आ गई, शक्ति मिल गई, खुश हो गए। अरे सारा दिन हम अपने आप में इतनी शक्ति भरें कि हमारे नजदीक आए, उनको महसूसता हो। हमारे जड़ मूर्ति से मंदिरों में उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो हमारे मूर्तियों से खुश होकर के, देख करके खुश होकर के आते हैं, उनकी समस्या दूर हो जाती है। हम चैतन्य देवताएं, देवी देवताएं यहाँ बैठे हैं, कब हम विश्व की आत्माओं की, दुखी आत्माओं की समस्या को समाधान करेंगे? कब उनको हम निश्चिंत करेंगे? कितना, कब तपस्या करेंगे? क्योंकि तपस्या से ही सब कुछ हल होगा ना। कोई भी बात, कोई भी ये होता है, पेपर आता है, तपस्या करते हैं, वो दूर हो जाता है। हम सबको अनुभव है, हम सबको पता है, हम सबको इसकी अनुभूति है, फिर भी उस तपस्या को कंटिन्यू नहीं करते हैं, और बातों में हम अलबेले हो जाते हैं। अरे जब ये पता हो गया, ये अनुभव में आ गया कि नहीं, तपस्या करने से समस्या खत्म हो जाती है, तपस्या करने से हमारी सारी कमी कमजोरी दूर हो जाती है, तो हम क्यों न इतनी तपस्या करें कि हम अपना कमी कमजोरी, हम अपनी
ये तकलीफ दूर करने के बजाय हमारे नजदीक जो आए, नजदीक जो रहे, उनकी भी समस्या खत्म हो जाए। बाबा ने करके दिखाया ना। शुरू शुरू में बाबा से हम सब मिलते थे, पार्टियां आती थी, बाबा से मिलते थे, तो बाबा ने मुरली में कहा कि बच्चे आते हैं, बाबा से मिलते हैं, बाबा दृष्टि देता है, अशरीरी होते हैं। समय आएगा बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा ने तपस्या करके दिखाया ना। जिसके तन में बाबा आया है, शरीर की आयु 93 हुई है, वो भी रात रात जग करके बाबा ने, उन्होंने भी तपस्या किया है। ऐसे विश्व का मालिक नहीं बना, ऐसे ही ब्रह्मा सो श्री कृष्ण सो श्री नारायण नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने तपस्या किया, त्याग किया। हमारे अंदर इतनी तपस्या, इतना त्याग है। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं कि मधुबन में एक भाई, अभी भी वो भाई है, वो अपना अनुभव सुनाता है। रात को 2 बजे बाबा के खिड़की के पास खड़ा हुआ। वो सोचा कि बाबा क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं देखूं। तो जैसे खिड़की पर आकर के खड़ा हुआ, बाबा को आवाज मिली। बाबा ने आवाज लगाई, बच्चे कुछ चाहिए क्या? भाई ने जवाब दिया कि नहीं बाबा, हम पहरा दे रहे हैं। तो बाबा ने जवाब दिया कि जो विश्व को पहरा दे रहा है बच्चे, उसको तुम क्या पहरा दोगे? विश्व को शकाश दे रहा है बाबा 2 बजे उठ करके। सोचिए, हम लोग घड़ी देखते हैं 3 बजे, गलती से अगर नींद खुल गई तो सोचते हैं कि अभी 15 मिनट है, आधा घंटा है, थोड़ा और सो लें। और ये हमारी पूज्य आत्माएं, महान आत्माएं, हमारे बाबा, हमारे मम्मा, हमारी दादियां, हमारे बड़े, आप उनके अनुभव तो सुने। रातों रात हम बड़ी दादी को देखा मधुबन में, हर सैटरडे को रात को अखंड भट्टी होती थी। दादी के जाने के बाद तो कभी अखंड भट्टी हुई नहीं है। दादी इतना बिजी होती थी, बाहर से आती थी, बोलती थी नहीं आज सैटरडे है, अखंड भट्टी होगा, हॉस्पिटल वाले भी आएंगे, और भट्टी कराती थी और खुद भी बैठती थी। दादी रात रात भर बैठ करके तपस्या करती थी। अब आप सोचिए, ये महान आत्माएं इतना तपस्या किया है तो इतनी महानता को पाए हैं, हम सबके सामने है। तो क्या हम सब बाबा के बच्चे, हम सब तपस्या सतयुग में चल करके करेंगे? किस लिए बैठे हैं? कौन सी इंतजार कर रहे हैं? कौन सी घड़ी के इंतजार कर रहे हैं? अरे बाबा मिला, बाबा के इशारा मिला, बस लौ में लीन हो गए। बाबा तो वो कहते हैं कि तपस्या उसको कहते हैं, योग उसको कहते हैं, आंखें गीली हो जाए, दिल ठार हो जाए। क्या हमारे योग में आंखें हमारी गीली होती है? हम सब अपने आप से पूछें, हम सब भाई बहनें अपने आप से बातें करें, क्या हमारी आंखें गीली हो जाती है? एकदम दिल शीतल हो जाता है? अगर नहीं होता है तो उसकी हम धून लगा दें। कुछ नहीं संसार से चाहिए, इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई आस नहीं रखनी है। अरे सब आस हमारी पूरा करने वाला बाबा आया है, तो हम किस चीज की आस रखें? मनुष्यों से आस रखें जिनके पास कुछ नहीं है, खुद भिखारी हैं, उनसे हम आस रखें? नहीं, बाबा हमारी सब मनोकामना पूरी करने आया है। आज आपका बच्चा है, वो घर में खेलता है, कुछ मांगता है, नहीं है वो जिद पकड़ लेता है,
तो आप उसको जिद को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं ना। अगर हम लोग बाबा से जिद पकड़ लें, हम लोग बाबा से ये कर रहे हैं कि नहीं बाबा मुझे फरिश्ता बनना है, बनना है, बनना है, बनना है, तो क्या बाबा बनाएगा नहीं है? हम लोग चाहते नहीं हैं, हम लोग करना चाहते नहीं हैं। नहीं बाबा आपे बना देगा, हमको नहीं ये करना है, हमको पुरुषार्थ नहीं करनी है। यही टाइम है, यही समय है हम तपस्या करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का, महान बनाने का। अब दिन इंतजार करने का नहीं है। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तेजी से जा रहा है। बाबा भी सिग्नल दे रहे हैं, हम सब सुन रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में वो प्रेरणा नहीं आ रही है, कुछ करने की वो हिम्मत नहीं आ रही है, वो उमंग नहीं आ रहा है। हम एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो तो वो नहीं करते हैं, इतने पुराने हो करके, तो हम क्यों करें? हम भी चलो समय आएगा, हो जाएगा, समय पर सब कुछ हो जाएगा। नहीं, समय पर होगा तो समय को वो उसका फल मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं कि नहीं, समय आने से पहले आप तैयार हो जाओ तो वो फल हमको मिलेगा। तो हम लोगों को कितना तपस्या की धुन होनी चाहिए, कितना ईश्वरीय नशे में, यार ये मेरा जीवन कितना महान है, हम कितना निश्चिंत हैं, कोई चिंता नहीं है। बाबा ने एक बार मुरली में कहा कि हमारे बच्चे, जो बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, 2 रोटी के लिए भूखे नहीं सोएंगे। हमारी जवाबदारी बाबा ले रखा है, तो हमको किसकी चिंता करनी है? श्रेष्ठ कर्म करना है, सर्विस करनी है, जो ड्यूटी है वो करनी है, दिल से करनी है, लेकिन चिंता नहीं रखनी है, शरीर का भी चिंता नहीं रखना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे मैं सुप्रीम सर्जन हूं। मुरली सुना है ना आप लोगों ने? बाबा सुप्रीम सर्जन है ना। जब बाबा सुप्रीम सर्जन है, अगर हमको कोई तकलीफ हो गई तो बाबा को चिंता है या मुझे चिंता है? मान लीजिए आपके बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, बीमार हो गया, तो बच्चे को चिंता होगी या माँ बाप को चिंता होगी? किसकी चिंता होती है? माँ बाप की होती है ना। माँ बाप, बच्चा बुखार है, कोई बीमारी है, वो सोया है, माँ बाप रात भर जाग रहे हैं, घड़ी घड़ी उसके सिर पर हाथ रख रहे हैं, टेम्परेचर कम हुआ या नहीं हुआ, बच्चा आराम से सोया है। तो उसी तरह हम बाबा के सब बच्चे हैं। बच्चे हैं या नहीं हैं? बच्चे हैं ना। तो हम बाबा के बच्चे हैं। अगर कुछ हो गया, शरीर को कोई तकलीफ हो गई, तो उसकी चिंता किसको है? बाबा को है। मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं, आपने रात को प्लानिंग कर लिया कि मुझे कल 4 सर्जरी करनी है, और आपका बच्चा बीमार हो गया, तो सुबह किसको ट्रीटमेंट देंगे? बच्चे को देंगे या जो प्लानिंग किए हैं 4 सर्जरी को उसको करेंगे? बच्चे को करेंगे ना। तो उसी तरह जब माँ बाप, लौकिक माँ बाप को बच्चों को इतना चिंता है, चिंता रखते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हमारा सुप्रीम सर्जन, हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा, अगर हमारे को कोई तकलीफ हो भी गया तो दूर नहीं करेगा, वो मदद नहीं करेगा। लेकिन नहीं, वो मदद हम लोग लेते नहीं हैं। प्रैक्टिकल हमने देखा है कि थोड़ा सा जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो हम कहते हैं कि अरे भाई मुझे कल उठाना नहीं, मेरे को जुकाम है, मैं सोऊंगा।
सुप्रीम सर्जन आ करके ढूंढ रहा है मेरे बच्चे को जुकाम है, मैं दवाई दूं, मैं शक्ति दूं, मैं उसको मदद करूं, बच्चा तो है ही नहीं है, सो रहा है। वार्ड में डॉक्टर चक्कर लगाता है, जो पेशेंट सोया रहता है उसको जगाता नहीं है, कहता है कि सोने दो उसको, दूसरे पेशेंट को देख करके चला जाता है। तो उसी तरह परमात्मा हम बच्चों के संभाल कर रहा है, देखभाल कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हमको चिंता करनी है क्या? किसी बात की हमको चिंता है नहीं। हम ईश्वरीय नशे में, हम याद में हम मगन रहें, झूमते रहें, इतनी रूहानियत हो कि जो भी हमारे नजदीक आए उनमें रूहानियत हम भर दें। आज दादियों के नजदीक जाते हैं, दादी के पास जाते हैं, बाबा के पास जाते थे, मम्मा के पास जाते थे, तो प्रेरणा मिलती थी। जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है, तपस्या करनी है तो ऐसा करना है। तो उसी तरह हमारे जीवन को देख करके लोगों को प्रेरणा मिले कि अगर तपस्या करनी है, ये घर गृहस्थ में रह करके, ये परिवार में रह करके, ये बिजनेस करते हुए, ये नौकरी धंधा करते हुए ये अपना जीवन इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं बना सकते? हम किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं? तो इतनी हम लोगों को धुन में लग जाना चाहिए। अरे भगवान ब्लेसिंग दे रहा है, ये ब्लेसिंग और कभी मिलने वाला नहीं है, किसी युग में मिलने वाला नहीं है। इस कोई समय ऐसा नहीं होगा जो वो ब्लेसिंग के हम पात्र बनेंगे। अभी हम पात्र बने हैं तो इतना ब्लेसिंग ले लें, इतना बाबा से शक्ति ले लें, सारे कल्प में भरपूर रहें। हम ही भरपूर नहीं रहें, बल्कि बाबा ने हमको क्या बना दिया है कि बच्चे तुम पूर्वज हो। हे पूर्वज, इतना नशा है, इसी ढीले ढाले संकल्प से हम सब विश्व को परिवर्तन करेंगे। अपना ही संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज भी कंप्लेन करते हैं, नहीं मेरे में थोड़ा गुस्सा का संस्कार है, मेरे में फीलिंग की संस्कार है, मेरे में ये संस्कार है, क्या करें, ये तो हमारा जाता नहीं है। बाबा ने कहा कि ये रावण की संपत्ति तुम चुरा करके ला करके दूसरे की संपत्ति रखा है और कहता है कि मेरा है। अरे अभी भी रियलाइज करो, इसको त्याग दो भाई, ये है, ये मेरी नहीं है, गुस्सा मेरा नहीं है, लालच मेरी नहीं है, ये विकार मेरा नहीं है, ये तो दूसरों का है, इसको दे दो। कोई चीज किसी को मिलता है, अगर वो सज्जन व्यक्ति है, उसको पता लग जाता है ये फलाने का है, तो उसके घर जा कर के दे आता है, ये घड़ी आपकी है, मेरे को मिल गई है रास्ते में, आप ले लीजिए। और हम जबरदस्ती दूसरे की प्रॉपर्टी को ले करके बैठे हैं, रावण के प्रॉपर्टी को ले करके बैठे हैं। अरे बाबा इतना दैवी गुणों से सजा रहा है, श्रृंगार कर रहा है, हम बच्चों को भर रहा है, तो हमारे अंदर ये सब कमी कमजोरी रहेगी कब तक? सोचिए, अपने आप से हम बातें करें, कब हम त्याग करेंगे, कब हम देवता की तरह दिखाई देंगे? सतयुग में हम जाएंगे, केवल ड्रेस चेंज करेंगे, केवल हम मुकुट पहनेंगे सतयुग में जा करके, लेकिन दैवी गुण तो हमको यहीं धारण करना पड़ेगा। या हम सोचते हैं कि चलो ड्रेस के साथ साथ दैवी गुण जो कमी कमजोरी होगी वहां हम पहन लेंगे, वहां मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा है कि ये जो शक्तियां, जो गुण, जो ये खजाने हैं, ये संगम पर मैं बांट रहा हूं। संगम पूरा होते अलमारी बंद, 5000 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा। हम द्वापर से कितना भी चिल्लाते रहें, मांगते रहें, कुछ मिलने वाला नहीं है। हम सबको पता है, लेकिन फिर भी नशा नहीं है, फिर भी हमारी तपस्या में, फिर भी हमारे लगन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नहीं, चेंज करना है। हम श्रेष्ठ कदम उठा रहे हैं, मैं मानता हूं,
श्रेष्ठ कदम उठाएंगे, अच्छा काम करेंगे, परिस्थितियां आएगी, पेपर आएगा। लेकिन क्या हमारे बड़ों ने पेपर नहीं दिया है? क्या हमारे बाबा ने पेपर नहीं दिया है? ब्रह्मा बाबा ने पेपर नहीं दिया है? मम्मा ने पेपर नहीं दिया है? हमारी दादी जी ने पेपर नहीं दिया है? हमारी दादी जानकी पेपर नहीं दिया है? पेपर आता है और आकर के वो नमस्ते करके चला जाता है। हमने एक प्रैक्टिकल आपको बात सुना रहा हूं। ईशु दादी को हम ले गए ट्रीटमेंट कराने के लिए अहमदाबाद में, स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर आए, चेक करके चले गए। दोपहर का टाइम था। 2-3 बहनें उनकी सेवा में जो थी वो थे और मैं था, कोई और नहीं था। डॉक्टर राउंड लगा के चले गए। हमने बोला, दादी कुछ एक नई बातें सुनाओ जो आज तक हम सुना नहीं होगा, या हम बाबा के जीवन कहानी पढ़े तो उसमें नहीं लिखा है, वो कुछ बातें हमको गहरी बातें सुनाओ। दादी मुस्कुराने लगी, बोली कि ये सब कुछ जानता है, दादियों को अंग संग रहता है, इसको तो सब पता है, मैं क्या सुनाऊं? तो दादी ने कहा, अच्छा एक बात मैं सुनाती हूं। दादी ने सुनाया कि बेगरी पार्ट में 4 दादियों को, 4 बड़ी बहनों को डायरिया हो गया। भोजन के लिए अन्न नहीं था। उन दिनों में 4 बहनें, बड़ी बहनें बीमार हो गई, डायरिया हो गया। उन दिनों में दादा विश्व किशोर बाबा के राइट हैंड मैनेजर थे। सारा कारोबार जो आज हम लोग हजारों भाई बहनें मिलकर के यज्ञ को संभाल रहे हैं, दादा अकेले यज्ञ को संभालता था। दादा देखा कि 4 बहनों को डायरिया हो गया, सुबह से ये लोग तकलीफ में हैं। तो दादा ने अपने पॉकेट को हाथ लगाया, इधर उधर हाथ लगाया कि कहीं कुछ पैसा मिल जाए और जाकर के दवाई लेकर आऊं, इनको दवाई दूं। कुछ नहीं। सोचा कि शायद गलती से अपने अलमारी में, रूम में गया कि अलमारी में कपड़े चेंज करते हैं तो कुछ पॉकेट से निकलता है तो अलमारी में रख देते हैं। तो अलमारी चेक करने लगा, सारे कपड़े, सारे अलमारी चेक कर लिया। 4 आना पैसा मिला। 4 आना नहीं, सॉरी, 1 आना पैसा मिला। 1 आना। वो पैसा 1 आना लेकर के मार्केट में चला गया और डायरिया की दवा लिया। 1 आना में उसने 1 गोली पकड़ा दिया, दुकानदार ने लेकर के आ गया। अब दादा सोच रहा था, मैं ये 4 बहनें बड़ी एक सरीकी है, मैं किसको दूं और किसको न दूं। इसी ख्यालात में दादा खड़े थे। बाबा बाहर से कहीं से गुजरे और दादा के ऊपर नजर पड़ी तो बाबा ने पूछा कि बच्चे क्यों चिंता में हो, क्या हुआ है? तो दादा ने कहा कि बाबा मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये 4 बहनों को सुबह से डायरिया हुआ है। मैंने अपने पॉकेट को हाथ लगाया, अलमारी को देखा, रूम में सब कुछ देखा, वहाँ 1 आना पैसा मिला और उसकी गोली हम खरीदने गए तो 1 गोली उसने हमको दे दिया। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि 1 गोली मैं किसको दूं? दोनों 4 को तो एक सरीखा तकलीफ है। बाबा ने कहा कि बस इतना ही छोटी सी बात है? जी बाबा। बाबा ने कहा कि बच्चे लाओ गोली मुझे दो। गोली बाबा अपने हाथ में ले लिया। एक चाकू मंगाया, बोला कि एक चाकू ले आओ। उसको 4 टुकड़ा कर दिया। 1 गिलास पानी मंगाया, 1-1 टुकड़ा बहनों के मुख में डाल दिया और डायरिया 1-1 टुकड़ा से 1/4 दवाई से ठीक हो गया। देखने वाले वो हिल गए कि नाश्ता के लिए भंडारे में कुछ है नहीं, लंच के लिए कुछ है नहीं, बेगरी पार्ट चल रही है, हम बीमार हो जाएं तो दवाई के लिए भी पैसा नहीं है, तो अब यहां से चलना चाहिए। जो 14 साल तक बाबा के साथ रहे, बाबा को छोड़ नहीं सकते थे। ऐसी पेपर आई, बाबा के पास आए, बाबा हम लौकिक में जाएं, उनकी सेवा करें,
हाँ बच्ची क्यों नहीं, आप जाओ लौकिक वालों की सेवा करो। छुट्टी लेकर के धीरे धीरे खिसक गए, चले गए। और वो कुछ आत्माएं रही जिन्होंने प्रॉमिस कर लिया था, रहना है तो बाबा के साथ रहना है, जीना है तो बाबा के साथ जीना है, मरना है तो बाबा के साथ मरना है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। वो आत्माएं आज विश्व के मालिक बन गई। तो कहने का भाव मेरा ये है कि इन दादियों के सामने भी पेपर आया है और इन्होंने भी पेपर दिया है। तो आज हम लोगों के सामने कोई पेपर आ जाता है तो हम घबराते क्यों हैं? आज बाजार में जाते हैं, एक मिट्टी के मटका लेते हैं तो 3 बार ठोकते हैं कि टूटा है, कहीं से लीक तो नहीं करेगा, कुछ ये नहीं करेगा, कितना ध्यान देते हैं। बाबा हमको विश्व का मालिक बना रहा है तो क्या हमारे ऊपर उसकी नजर नहीं रहेगी? वो हमारे पेपर नहीं लेगा? अगर कोई पेपर आ गई, हमको खुशी से पेपर देना है, वाह आगे चलो, हमको इसमें पास होना है। हम अपनी तपस्या का धुन ऐसे लगा दें, पेपर दूर से नमस्कार करके चला जाए, आए और हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं। कोई भी पेपर आए, कुछ भी हो, निश्चय कि हमारी ऐसी हो निश्चय कि वो कभी हमारे निश्चय को हिला न सके। इस तरह की अटूट निश्चय बाबा में, बाबा अभी दृष्टि दे रहे हैं, मुरली चला रहे हैं, इतना हमारी निश्चय हो, कम से कम आकर के दृष्टि तो दे रहे हैं। भगवान की दृष्टि तो हमको मिल रही है। दुनिया दृष्टि के लिए, एक लाइट के लिए तरस रही है, कितना मेहनत कर रही है, और हम लोग आराम से सोफे पर कुर्सी में आराम से बैठ करके बाबा की दृष्टि ले रहे हैं। हम कितना भाग्यशाली हैं, सोचो, हम कितना तकदीरवान हैं। हम अपने भाग्य को देखें, इतनी प्राप्ति हो रही है, हम इतने अपने नशे में रहें। दुनिया कुछ भी हो जाए, रिश्तेदार कुछ भी कहते रहें, हमारे ऊपर उसका असर न पड़े। और रियल हम तपस्वी हैं तो हमने तो देखा है, सुना भी है, देखा भी है कि बड़े बड़े ऋषि जंगलों में तपस्या करते थे। उन्होंने भगवान को देखा नहीं है, भगवान को मिला नहीं है, भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की प्राप्ति में वो लगे हुए हैं कि इस तपस्या से कहीं भगवान की प्राप्ति हो जाए। और वो इतने अटूट श्रद्धा से, भावना से वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या से हिंसक प्राणी भी अपने हिंसा को भूल जाता है। शेर चीते उनके आश्रम में आकर के उनके साथ बैठ जाते थे, वो अपनी हिंसा को भूल जाते थे उनकी तपस्या के कारण। तो क्या हम तपस्वी आत्माएं बाबा की याद में रहेंगे, तपस्या करेंगे, तो हमारे रिश्तेदार वो पेपर लेने आएंगे, वो आएंगे उस भाव से, लेकिन वो भावना उनकी भूल जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। हम जो चाहेंगे, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, जो संकल्प करेंगे वही संकल्प होगा, और कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता है। हम इतनी तपस्या करें, हम इतना योग करें, और कुछ आंखों से दिखाई न दे, कहीं से कोई रस न हमको खींचे, इस तरह की तपस्या। हमारी लगन को देख करके दूसरे में उमंग उत्साह आ जाए, अरे जीवन हो तो ऐसा हो। जैसे दादियों के जीवन को देखते हैं, प्रेरणा आती है ना, कितनी उम्र में कितने लाइट, कितने सरल, कितना इजी नेचर, इतना मालिक हैं, अथॉरिटी हैं, लेकिन उनका सरल व्यवहार, इतनी नम्रता क्या हमारे में आई है? हम मधुबन आकर के दादियों को मिल करके, बाबा को मिल करके क्या ले जा रहे हैं प्रभु प्रसाद, या जैसे आए थे वो सही जा रहे हैं? इस तरह की प्रेरणा ले न जाएं, यहीं समाएं और यहीं उसका प्रयोग करें, क्योंकि ले जाएंगे तो शायद रास्ते में भी छूट सकता है। बाबा कई बार बोला कि भाई यहाँ तो खुश हो रहे हो, ये खुशी घर तक जाएगी या आबू रोड में छोड़ दोगे,
या स्टेशन पर छोड़ दोगे या ट्रेन में छोड़ दोगे, नहीं। हम इसकी तपस्या करके संस्कार ऐसे बना लें, कहां भी रहें, किसी स्थान पर भी रहें, बस खुमारी चढ़ी रहे, उस नशे में रहें, उस प्राप्ति में रहें, उस लगन में रहें, वो ईश्वरीय रस पीते रहें। ये है हमारी जिंदगी। ऐसा हमको तपस्या अरे भगवान को न बन करके नहीं किया तो कब करेंगे? सोचे, सतयुग में चल करके देवताओं के साथ रहेंगे तो उनसे मिलेगा, कोई देने वाला सतयुग में नहीं रहेगा, आप भी किसी को देने वाले नहीं रहेंगे। ये अभी संगम का समय है हमको प्राप्ति करने का। बाबा ने कितनी बड़ी जवाबदारी दे दिया है। हम अपने आप को गृहस्थी मानते थे, बाबा के बनते, बाबा के नजर पड़ते, बाबा ने कह दिया तुम गृहस्थी नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो। हम सब ट्रस्टी बैठे हुए हैं, ये सारे ट्रस्टी बैठे हुए हैं। किस बात की बोझ है? कोई बोझ है क्या? कोई चिंता है क्या? कोई चिंता नहीं है। हम सब बाबा को इतना प्यार से याद करें, सारी चिंताएं हमारी क्या, हमारी विश्व की चिंताएं खत्म हो जाए। हो सकती है? नहीं हो सकती है। इस तरह की हम तपस्या करें, ये है तपस्या, ये है बाबा के बन करके हमारा जीवन। ऐसा हो लोगों को सुख मिले। आज हमारी जड़ चित्रों से, आज हमारी जो प्रकृति है, हमारी रचना से लोगों को सुख मिलता है। आज फलदार पेड़ है, आम का पेड़ है, कोई फल का पेड़ है या सेव का पेड़ है, झुक जाता है, फल लगते झुक जाता है। कोई पत्थर मारता है, उसको आम मिलता है, उसको फल मिलता है। हमको कोई कुछ बोल दे, 10 बोल देंगे, नहीं ईंट के जवाब पत्थर से देंगे, और नहीं भी देंगे तो हमारा मूड खराब हो जाएगा। अगर समा भी लिया, कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया तो मूड खराब हो जाएगा, अवस्था बिगड़ जाएगी। भाई क्या हुआ? वो भाई हमारे को तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, रोज ही पेपर लेता रहता है। अरे लेने वाला ले ना, हमको लेना नहीं है। आप मुझे कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, हम नहीं लें तो गिफ्ट कहाँ जाएगा? आपके पास ही जाएगा ना, आपके पास ही रहेगा ना। तो वो कुछ भी बोल दिया, मान लीजिए कोई अपशब्द बोल दिया, अरे बाबा आपको किस नजर से देख रहा है, देवता बना रहा है, और वो कहता है कि नहीं आप में ब्राह्मण का लक्षण नहीं है, तो उसके कहने से हम हो गए? या वो कह दिया कि आपने ये भूल किया है, ये चोरी किया है, या ये आपने ये किया है, तो उसके कहने से हो जाएगा? बड़ी दादी हम लोगों को क्लास लेती थी, पांडव भवन की बात सुना रहा हूं। तो दादी कहती थी कि ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपकी कंप्लेन हमारे को सुना करके गया और आपको पता लग गया कि दादी को हमारी कंप्लेन गई है, तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? मुरझा जानी चाहिए, दुखी होनी चाहिए और आंसू आनी चाहिए। अरे दादी को पता नहीं है कि इतने सालों से आप दादी के साथ रह रहे हो, दादी के साथ काम कर रहे हो, यज्ञ में सेवा दे रहे हो, दादी को पता नहीं है? किसी के कहने से दादी के विचार बदल जाएंगे, दादी की भावनाएं बदल जाएगी? दादी भी तो सोचेगी ना। तो हम लोगों को मान लीजिए कि कोई कंप्लेन कर देता है, हमारी रिपोर्ट जाकर के सेंटर पर दीदी को कोई सुना देता है, दीदी ये फलाना व्यक्ति तो ऐसे कर रहा था मार्केट में, फलानी जगह ऐसे कर रहा था। क्यों? हम 10 साल से रोज सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, तो दीदी हमको नहीं जानती है? हम उसको कहने से अपनी स्थिति को चेंज कर दिया, अपने अवस्था को बिगाड़ दिया। क्या हम बालू के ढेर पर हमारी अवस्था है कि नीचे से खिसक गई तो हम ये हो गए? नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, मैं जो हूं, जैसा हूं, बाबा को हूं, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। हाँ, अगर कोई कमी है उसको सुधारना है। ऐसा नहीं कि वो कमी ले जाना है, वो कमी अपने आप में रखना है कि औरों को तो निकला नहीं है, अगर हमारे में तो थोड़ी ही कमी है ना। नहीं, ये नेगेटिव चीज नहीं अपने अंदर रखना। हम अपने अंदर वो चीजें रखें बस
अगर कोई कुछ कमी दिखा दिया, अरे थैंक्स, हमारा ध्यान नहीं था इस कमी पर, आपको थैंक्स, दिल से थैंक्स दे रहा हूं। ब्राह्मण परिवार में आपकी महिमा लोग करेंगे, आपकी कमी को नहीं कोई बताएगा। थैंक्स उसको देना चाहिए। कोई ब्राह्मण अगर आपकी कमी कमजोरी को शेयर करता है, बताता है, भाई आप में इतना पुराने हो, ऐसे हो वैसे हो, ये थोड़ा सा आप में कमी है, उसको गले लगा लें। कोई अगर हमारी पेपर लेता है तो उसके गले लगा लें, कम से कम हमारी कमजोरी को तो बताया। तो वो चीज, और सचमुच हम नई नई रिसर्च देखते हैं, नई नई बातों को देखते हैं, तो हमारी तपस्या में इतनी पावर है। हमारे यहाँ कैट का प्रोग्राम चलता है, डॉक्टर साहब शाम को सुनाएंगे, अरे तपस्या से लोगों को आर्टरी खुल जाती है, ब्लॉकेज खुल जाता है। हमारी तपस्या से क्या नहीं हो सकती है। हम लोगों ने सर्वे किया, 1000-1500 फॉर्म मंगा करके देखा, पढ़ा, ये किया, हमने देखा कि एक सप्ताह में 65% लोगों ने व्यसन छोड़ दिया। और आज उनको ज्ञान में चलते हुए 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गया, दोबारा कभी टच नहीं किया। दुनिया में ऐसा कहीं होता नहीं है। दुनिया में लोग व्यसन छोड़ते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हो जाता है, बीमारी शुरू हो जाती है, डर से फिर पीना शुरू कर देते हैं। बाबा का इतना मेडिटेशन ज्ञान ऐसा है, एक बार संकल्प करेंगे वो सदा के लिए चला जाएगा। आप लोग अनुभवी होंगे, कई भाई बहने, कई बैठे होंगे कि जो अज्ञान काल में कुछ न कुछ लेते थे और बाबा के बनने के बाद आज 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल हो गया, कभी उन्होंने व्यसन को टच नहीं किया। हम सब ये इन बातों को क्यों ना पब्लिक में रखें, क्यों ना दुनिया के सामने रखें, लोगों को पता पड़े, अरे इतनी योग में चमत्कार है, इतनी योग में पावर है, इतनी साइलेंस में पावर है। हम कब दिखाएंगे, कब लोगों को बताएंगे? सतयुग में चल करके बताएंगे? नहीं, यही समय है हम अपने अनुभव को, हम अपने जीवन को लोगों के सामने प्रदर्शित करें। हमारा जीवन ऐसा हो, हमारी तपस्या ऐसी हो, बस इतनी चमत्कार है हमारी तपस्या में, तो लोगों के सामने हम कब रखेंगे? तो हम तो यही कहेंगे, टाइम हो गया, हम यही कहेंगे कि नहीं, हम सब बाबा के तपस्वी बच्चे ऐसा तपस्या करें कि दुनिया देखे, दुनिया हमारे को देख करके उसको ये हो गए, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसी हम रचना परमात्मा की, ऐसे बच्चे बने, लोगों के नजरों में आए, लोग हमारे से उनको सुख मिले, शांति मिले, इस प्रकार की हमारी तपस्या, ऐसा उमंग उत्साह जीवन में हो। ओम शांति। थैंक यू।